मुद्दे ही लाख बुरा चाहे मगर होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। और इस वक्त मेवाड़ में सबसे ज्यादा चर्चा यही हो रही है कि भले ही अशोक गहलोत या कांग्रेस के तमाम बड़े नेता कुछ भी चाहें, मगर मेवाड़ में होता वही है, हुआ वही है जो मंजूर सीपी जोशी होता है। जी हाँ, कांग्रेस की 56 नामों की सूची आ चुकी है और इस 56 नामों की सूची में उदयपुर शहर से प्रोफेसर गौरव वल्लभ को मौका मिला है, उदयपुर ग्रामीण से डॉक्टर विवेक कटारा को मौका मिला है, तो गोकुंदा से मांगेलाल गरासिया पर फिर कांग्रेस के आला कमान ने भरोसा जताया है। गौरव वल्लभ कौन है, इनकी पैरवी कौन कर रहा था? हम आपको बताते हैं कि इनकी पैरवी कर रहे थे विधानसभा में अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, जो लगातार पिछले 2 महीनों से गौरव वल्लभ को अपने मार्फत प्रपोज कर रहे थे, कह रहे थे मेवाड़ की नब्ज को मैं समझता हूँ और इस बार जो मेवाड़ की नब्ज है वो मैं अच्छे से भाप रहा हूँ, गौरव वल्लभ को लेकर यहाँ आना होगा। लेकिन अब कहीं न कहीं यहाँ वोटर थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। बीजेपी ने जहाँ ताराचंद जैन को उतारा है, जो प्राथमिकता पूछने पर 2 प्राथमिकता बताते हैं और कहते हैं कि बाकी आगे देखेंगे, लेकिन बड़ा विजन रखने वाले गौरव वल्लभ के लिए भी कहा जा रहा है कि जीतेंगे तो यहाँ से फिर दिल्ली चले जाएंगे और यहाँ से जीतकर जब दिल्ली चले जाएंगे तो उदयपुर की जनता, उदयपुर के तमाम आम वोटर्स कहाँ विधायक साहब की बात सुनने और बात पहुंचाने के लिए दिल्ली और जयपुर के चक्कर लगाएंगे। मामला इंग्लिश का भी है कि मेवाड़ी नहीं बोलने वाले गौरव वल्लभ साहब को टिकट मिला है, अब क्या होगा? तो कुल मिलाकर इस वक्त जो 56 नामों की सूची हुई है उसमें पूरी तरह से उदयपुर की दोनों सीटों पर सीपी जोशी की पूरी चली है। हालांकि अशोक गहलोत यहाँ पर लालूराम मीणा के नाम के पक्ष में थे, मगर यहाँ पर सीपी जोशी ने लगातार विवेक कटारा के नाम को आगे बढ़ाया और उसी कारण अब जाकर कहीं न कहीं विवेक कटारा का नाम उदयपुर ग्रामीण से फाइनल हो चुका है। 2018 में भी विवेक कटारा चुनाव लड़े थे, मगर फूल सिंह मीणा के सामने उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2013 में भी विवेक कटारा की मदर, उनकी माता सज्जन देवी कटारा चुनाव लड़ी थी, मगर उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अब 2 बार हार चुके माँ बेटे के सामने एक बार फिर फूल सिंह मीणा सामने है और इस बार चुनौती उनके सामने भी कम नहीं है, क्योंकि यह चुनाव उनके लिए भी हार जीत के साथ साथ जीवन मरण का प्रश्न बन चुका है। राजनीतिक तौर पर जीवन मरण क्या होता है शायद आज के वक्त में बताने की जरूरत नहीं। गौरव वल्लभ के समर्थक तमाम इलाकों में, उदयपुर के सुखाड़िया सर्कल समेत तमाम इलाकों में आतिशबाजी कर रहे हैं। ये धुंध आप पीछे देख रहे हैं, ये धुंध भले ही सेवाश्रम इलाके पर ना हो, मगर तमाम इलाकों में गौरव वल्लभ के नाम को लेकर जोश है। मगर स्थानीय नेता बड़े मायूस नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब इस बार ठीक नहीं हुआ, स्थानीय को मौका मिलता तो ठीक रहा। बड़े सालों बाद ऐसा मौका आया और फिर स्थानीय के हाथ से आता था मामला दिल्ली के नेता के पास चला गया। सीपी जी ने गौरव वल्लभ को टिकट दिलवा दिया, मगर स्थानीय लोगों को एक कैसे किया जाएगा, क्योंकि फिलहाल बीजेपी के सामने चुनौती थी कि भाई यहाँ पर किसी युवा को मौका देकर, स्थानीय को मौका देकर ये मामला कांग्रेसी भुना सकते थे। लेकिन गौरव वल्लभ के आने के बाद अब कहीं कहीं बाहरी का ठप्पा भी उनके सामने लग रहा है। आम वोटर्स कंफ्यूज है कि किसे चुना जाए। एक तरफ ताराचंद जैन है, जिनके पास बहुत लंबा विजन नहीं है, सीमित 4 कार्यकर्ताओं के साथ घूमने वाले ताराचंद जैन भी बहुत कुछ करने वाले नजर नहीं आ रहे हैं। तो गौरव वल्लभ भी बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बड़ा बड़ा विजन पेश करेंगे। सुनने में आ रहा है कि ताराचंद जैन के खिलाफ अब बहुत जल्द बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और अब तक सनातनियों के नाम पर जीतने वाले गुलाब चंद कटारिया की रणनीति को अपनाते हुए गौरव वल्लभ ने भी तैयारी पूरी कर रखी है। जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस और सार्वजनिक सभाओं के मार्फत सनातन का मैसेज उदयपुर में फिर चलेगा। फिर बताया जाएगा कि कांग्रेस को लोग भले ही सनातन विरोधी मानते हों, मगर गौरव वल्लभ ब्राह्मण समुदाय के हैं, सनातन के पक्ष में हैं। तमाम वीडियो को पेश किया जाएगा। हालांकि यहाँ पर मुंह की खानी पड़ी है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को। वो लगातार चाह रहे थे कि उदयपुर से यहाँ पर दिनेश कोटनिया को लाया जाए। जैन समाज के मार्फत वो लोग कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, मगर यहाँ वो असफल रहे हैं। दिनेश कोटनिया सागवाड़ा के रहने वाले हैं और उदयपुर में अपनी राजनीतिक राहें तलाश रहे थे, मगर कहीं न कहीं उनके टिकट तय मिलने के बाद उनके तमाम समर्थक भी यहाँ पर मायूस नजर आ रहे हैं। इसी बीच सीपी जोशी के समर्थक बालू
कमेटी को भी मुंह की खानी पड़ी है। मांगीलाल गरासिया का टिकट आ गया है। कल तक माना जा रहा था कि बालू कमेटी का नाम हो सकता है, लेकिन फिर सीईसी की बैठक में जो हुआ उसमें मांगीलाल गरासिया के लिए तमाम नेताओं ने पैरवी करी और उसके बाद ये माना जा रहा है कि अशोक गहलोत के खाते से, अशोक गहलोत के कहने पर और सीपी जोशी को विश्वास में लेकर मांगीलाल गरासिया को इस बार टिकट दिया गया है। क्योंकि गोविंदा में स्थानीय नेता लाल सिंह झाला भी बालू के पक्ष में नहीं थे। वो चाहते थे कि मांगीलाल गरासिया को ही मौका मिले, मगर गरासिया भी 2 बार चुनाव हार चुके हैं। उनका सामना भी फिर प्रताप कमेटी से होना है और इस बार फिर प्रताप कहीं जीत न जाए, इसके लिए गरासिया भी लगातार पिछले 5 सालों से दौड़ भाग खूब कर रहे हैं। तो फिलहाल देखिए आप, तमाम सीटों पर घोषणाएं हो चुकी है। राजसमंद में भी दीप्ति माहेश्वरी के सामने नारायण सिंह भाटी को मौका मिला है। अब भाटी क्या करेंगे, क्या उनकी रणनीति रहेगी और क्या जो 4-5 बागी हो रहे हैं दीप्ति के सामने, उनका साथ लेकर भाटी कुछ कर पाएंगे। तमाम तरह की बातें हो रही है। फिलहाल कांग्रेस की सूची के बाद यही हो रहा है कि फिलहाल इस सूची में पूरी तरह से मेवाड़ में कहीं न कहीं सीपी जोशी की मंजूरी से सब कुछ हुआ है।